हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम कल अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ा, उसी प्रकार से आज हम अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कल बात की थी अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 55 देश आते थे, जिसमें से 49 देश भूमिगत थे और 6 देश द्वीपीय देश थे। ठीक, अब जैसे हम कल हमारा लास्ट टॉपिक था नील नदी से या झीलों से था, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आज एक बार फिर हम इसका क्रम बताएंगे। जो आपके मिस्र है, ये आपका मिस्र देश है, यहाँ पे मिस्र। जो विक्टोरिया झील है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से की सीमा पर स्थित जो विक्टोरिया झील है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक, ये नदी विक्टोरिया नदी विषुवत रेखा से होते हुए उत्तर की ओर बहती है। नील नदी विषुवत रेखा से होते हुए सूडान और मिस्र से होके जाते हुए आपके भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो नील नदी है किस सागर में गिरती है, तो नील नदी किस सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, हम बात करते हैं विक्टोरिया झील या नील नदी की। जैसे ही विक्टोरिया झील से नील नदी निकली, आपके पास ये देश है यहाँ पे सूडान। ये जो देश है आपके पास, इसे कहते हैं सूडान। सूडान 2011 में इसका बंटवारा हुआ, ये आपका सूडान बना, और जो ये देश है वो दक्षिणी सूडान। तो इसलिए नील नदी अफ्रीका के 4 देशों से होकर गुजरती है। आपके युगांडा हुआ, दक्षिणी सूडान हुआ और मिस्र। ठीक है, अब मिस्र में कल एक बात कही थी कि मिस्र में एक झील पड़ती है जिसका नाम है नासिर झील। मिस्र में एक झील है जिसका नाम है नासिर झील। इसी के साथ अगर बात करें इस नासिर झील पर, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। किसपे? नासिर झील पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है आसवान डैम। पूछा भी जाता है कि आसवान डैम किस नदी पर स्थित है, तो आसवान डैम नील नदी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि आसवान डैम किस देश में स्थित है, तो आसवान डैम मिस्र में स्थित है। ठीक है, अब जैसे नील नदी को 2 नामों से जाना जाता है। जो आपकी युगांडा से निकलती है, जो आपके युगांडा से निकलती है, उसे हम व्हाइट नील कहते हैं। और जो आपके इथियोपिया से निकलती है, उसे हम ब्लू नील कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इथियोपिया से निकलती है इसे हम ब्लू नील कहते हैं, और जो युगांडा से निकलती है इसे हम व्हाइट नील कहते हैं। जब ये दोनों नदियां आगे चलती है तो सूडान की राजधानी, ये सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें, ये आपके नासिर झील की, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दें इसे। इसके बाद ये विक्टोरिया झील, कल इसके बारे में बताया भी गया था। ये आपके टंगनीका झील, और ये आपके मलावी झील। 4 झीलें हैं। कल बताया था आपको, इसके बारे में बताया था कल
कि जो ये क्षेत्र है, ये भ्रंश घाटी ये क्षेत्र बन रहा धीरे धीरे। क्या हो रहा कि जो प्लेटें हैं वो धीरे धीरे खिसकती यहाँ से, तो आने वाले लाखों करोड़ों साल बाद क्या होगा कि जो ये हिस्सा है अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, ये टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कल ही बताया था। तो अब अगर बात करें, ये आपका भूमध्य सागर है, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, ये आपका लाल सागर है। अब आगे चले हम विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों की सीमा टच करती है। सबसे पहले आपका तंजानिया। देखो तंजानिया आपको कॉमन मिलेगा, तंजानिया आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा तंजानिया। तंजानिया के बाद आपके केनिया, और केनिया के बाद जो आपका ये क्षेत्र है ये है युगांडा। तो जो विक्टोरिया झील है, जो विक्टोरिया झील है वो आपके तंजानिया, युगांडा और कीनिया 3 देशों से सीमा बनाती है। तीसरा देश लिखा नहीं यहाँ पे। कीनिया यानी केनिया। ठीक है, अब इसके बाद विक्टोरिया के बाद बात करें हम टंडनिका झील। टंडनिका झील जो है वो 4 देशों से सीमा बनाती है। कॉमन चीज इसमें यह है कि जो तंजानिया है वो तो है ही है, इसके बाद ये आपका बरूरी है, बरूरी के बाद ये देश पड़ता है यहाँ पे कांगो, और कांगो के बाद ये देश पड़ता है आपका जामीबिया, जामीबिया। ठीक है, तो ये 4 देशों से सीमा बनाती है। अब बात करें हम मलावी झील की। चौथे नंबर की जो झील है वो मलावी झील है। मलावी देश है, यहाँ पे लिखा भी है, ये मलावी झील है और ये मलावी देश है। तो जो मलावी झील है तंजानिया से भी सीमा बनाती है, मलावी से भी सीमा बनाती है और आपके मोजाम्बिक से भी सीमा बनाती है। कल इसके बारे में हमने बताया नहीं था। जो ये क्षेत्र है इसे मोजाम्बिक चैनल भी कहा जाता है, जो कि जो मोजाम्बिक चैनल है वो मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा चैनल? जो मोजाम्बिक चैनल है वो अफ्रीका को, मेडागास्कर को अफ्रीका से दूर करता है। इसी के साथ बात करें अगली झील की, तुर्कान झील। तुर्कान झील आपके केनिया में स्थित है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पूछा जाता है कि तुर्कान झील कहाँ स्थित है, तो तुर्कान झील कहाँ स्थित है, केनिया में स्थित है। एक और झील की बात करें टाना झील। टाना झील जो है आपके इथियोपिया में स्थित है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि टाना झील कहाँ स्थित है, तो टाना झील कहाँ स्थित है, इथियोपिया में स्थित है। ठीक है, कल इसके बारे में हमने बात कही थी। जो ये वाला क्षेत्र है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। ये छोटा सा देश है, इसे कहते हैं जिबूती, ये आपका इथियोपिया और सोमालिया। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब इसी के बाद अगर आगे बात करें तो ये जो नदी है आपके कांगो, इस नदी को कहते हैं कांगो नदी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र को कहते हैं हम कटंगा पठार। कटंगा पठार। जो कांगो नदी है वो कटंगा पठार से निकलते हुए आपके यहाँ पर इस समुद्र में यानी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, कांगो नदी जैसे जैसे कांगो नदी का आकार है उसी प्रकार से कांगो देश का भी आकार है। ठीक है, ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसे रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी जायरे भी कहते हैं। अब रही बात यहाँ पे, जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी बार पूछा गया कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, आपकी कांगो नदी। और जो आपका एक कटंगा पठार है, यह बहुत ही संपन्न क्षेत्र है, जैसे भारत में है उसी प्रकार से ये पठार भी बहुत फेमस है। यहाँ पर सोना उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादन किया जाता है यहाँ पे कटंगा पठार पे। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में कल बताया गया था कि नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश के अफ्रीका महाद्वीप में, तो किस देश के, नाइजीरिया की। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है
इसे कहते हैं हम नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी। अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि तेल नदी किसे कहा जाता है, तो तेल नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तेल उत्पादन बहुत किया जाता है नाइजर नदी पे। ठीक है ना। इसी नाइजर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है केंजी बांध। पूछा जाता है एग्जाम में कि केंजी बांध कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन किस देश में स्थित है? नाइजीरिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? नाइजीरिया देश में स्थित है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले तो ये उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए इसकी, क्योंकि आपको बार बार मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेते हैं तो आपको, अगर मैपिंग करते हैं, आप आगे मैपिंग करते रहेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि ये याद होता रहेगा बार बार। और मैपिंग ऐसे नहीं कि आपने एक बार मैपिंग की तो आपको याद हो जाए। कम से कम अगर इसी महाद्वीप की मैपिंग करें तो कम से कम 6-7 बार मैपिंग करें, जिससे आपको कि याद हो जाए। जब कोई चीज़ बार बार लिखते हैं, बार बार दिमाग में रिमाइंड करते हैं तो याद हो जाती है। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसे हम कहते हैं गिनी की खाड़ी। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, उसी प्रकार से इसे गिनी की खाड़ी भी कहा जाता है। एक और चीज फिर से याद दिला दें कि जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। कल भी बताया था, आज भी एक बार रिवाइंड कर लीजिए। सबसे पूर्वी देश है सोमालिया, फिर आपके पास आता है केनिया, फिर आपके उसके बाद आता है युगांडा, युगांडा के बाद आता है कांगो, कांगो के बाद आता है कांगो, क्या इसे रिपब्लिकन ऑफ कांगो या जायरे भी कहते हैं, और ये आपका कांगो और ये आपका गैबोन है। और गैबोन के बाद एक द्वीपीय देश पड़ता है यहाँ पे, इसे कहते हैं साओ टोमे। ठीक है, तो ये भी रिवाइंड कर लीजिए। ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा थी, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, और जो आपका ये क्षेत्र बढ़ता है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो की, इसी प्रकार से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से, ये बनाया भी गया था पहले, ये वाला क्षेत्र ऐसे होते हुए आपके जो आपका ये मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर गिरती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है लिम्पोपो नदी। ठीक है, यहां पर अफ्रीका का एक शहर बसा हुआ है जिसे हम कहते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये शहर है अफ्रीका का, बहुत ही संपन्न शहर है। जोहान्सबर्ग जो शहर है वो आपके एक पहाड़ी पर स्थित है, जिस पहाड़ी को कहते हैं बिटवार्ड्स रेंज। इस पहाड़ी को कहते हैं बिटवार्ड्स रेंज। ठीक है ना, ये बहुत ही संपन्न, अगर पूरे अफ्रीका
अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो सबसे संपन्न देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका सबसे संपन्न देश है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, कहां पर स्थित है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। देखो दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानी है, एक प्रिटोरिया है और दूसरी आपकी कैपटाउन। एग्जाम में तो ज्यादातर कैपटाउन ही लिखते हैं, कैपटाउन। जो प्रिटोरिया राजधानी है ये प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो राजधानी है ये प्रशासनिक राजधानी है, जिसका कि वर्तमान में नया नाम क्या है? सवाने। इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? सवाने है, ठीक है। जो कैपटाउन राजधानी है, कैपटाउन, ये वैधानिक राजधानी है। वैधानिक राजधानी, ठीक है। तो पूछा भी जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है? कैपटाउन है, ठीक है ना। लेकिन इसकी दो राजधानियां, एक प्रिटोरिया जिसे जो प्रशासनिक राजधानी है, जिसे आप क्या कहते हैं? सवाना भी कहते हैं, वर्तमान में सवाना इसका नाम है। और दूसरी जो राजधानी है वो कैपटाउन है, जिसे वैधानिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। जोहान्सबर्ग की खानों से सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। पूछा भी जाता है कि अफ्रीका में सोने की जो जोहान्सबर्ग जो सोने की खान है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसी के बाद अगर हम बात करें आगे, तो पहले ये मिटा देंगे या शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए आप एक बार। यह आपकी 0 डिग्री थी। ये वाला क्षेत्र इसे कहते हैं हम सदाबहार वन। ये जो वन है, कौन से वन है? सदाबहार वन। इसी के साथ जो ये जलवायु है इसे कहते हैं सवाना वन या सवाना जलवायु। सवाना वन या सवाना जलवायु। इसी के साथ पर यहां पे आपके जो ये वाला क्षेत्र है अफ्रीका का, सहारा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे पूछा भी जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। यहां पर आपको कल बताया गया था कि यहां पर कालाहारी मरुस्थल है। जिस प्रकार से यहां पर जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार से यहां पर भी जलवायु पाई जाती है। जो यहां पर जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण जलवायु को वेल्ट कहते हैं। शीतोष्ण जलवायु को बेल्ट कहते हैं,
जिस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़ा कि शीतोष्ण जलवायु को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण जलवायु को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स कहते हैं, उसी प्रकार से अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल हमारा छूट गया था पार्ट 1, तो आज पार्ट 2 शुरू करा। आपने सोचा समझा इसे पढ़ा और आप घर जाके अच्छे से तैयारी करें। जितनी आप अच्छे से मैपिंग करोगे आपको याद होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।